ओपी चौधरी जैसे मुखौटा पहने हुए क्यों भाई? कहाँ से आए हो भाई? मैं ओपी चौधरी हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य का वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो अच्छा, मंत्री जी हैं आप। तो क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज विधानसभा में क्यों नहीं है भाई? छात्रों को भगाने आए हूँ, नालायक छात्रों को। 1% ही शिक्षित छात्र है, 99% अशिक्षित है, उनको ही भगाने आया हूँ यहाँ पे। देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए आज छत्तीसगढ़ में आज हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। एक तरफ जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो जिन्हें रोजगार मिल गई है उन्हें वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। और एक तरफ बेरोजगार युवा अपने रोजगार को ढूंढते हुए पूरे छत्तीसगढ़ से नया रायपुर पहुंच गए हैं। आखिरकार इनकी मांगे क्या है? आखिरकार यह आक्रोशित क्यों है? इन्हीं से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के अभी एक जो वाक्य है, जो एक मंत्री है, उनका जो बयान है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें आप विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार अपना परिचय बताने के साथ साथ क्यों आए हो भाई? क्या जरूरत है नौकरी करने का? जी, मेरा नाम दाऊद खान है और हम अपने भविष्य के लिए नहीं आए हैं। हमें नौकरी मिलेगी तो मुझे पैसा मिलेगा, मेरा पेमेंट बनेगा, ये नहीं है। हम आए हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। हम छत्तीसगढ़ महतारी के भविष्य के लिए आए हैं, भारत माता के भविष्य के लिए आए हैं, क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, समाज निर्माता होता है। तो हम शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों के इतने सारे पद खाली है छत्तीसगढ़ में, उन पदों पर भर्ती किया जाए। और चूंकि आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किसी सभा में नहीं, किसी कार्यक्रम में नहीं, बल्कि विधानसभा सत्र में, विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती वो नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले करेंगे। जो नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है। अब तो रहे नहीं, अब वो नहीं रहे तो कम से कम जो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी में भी इन्होंने 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी। माननीय विष्णुदेव साय जी ने साय ट्वीट किया था 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो साय आप लोग को अपात्र भी तो बोला जा रहा है। साय हमें अयोग्य बोल दिए उनके ही वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी। क्या बोले? माननीय ओपी चौधरी जी के पास जब हमारे संगठन के साथी गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षक भर्ती कब तक होगी करके सवाल जवाब किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक तो फंड नहीं है, फंड नहीं है करके बोलने के बाद उन्होंने कहा कि कब तक आएगी करके पूछा गया, तो उन्होंने कहा 1 साल 2 साल 3 साल कितना समय लगेगा मैं नहीं बता सकता। तो लड़कों ने कहा फिर भी, तो उन्होंने कहा कि अभी भर्ती में निकाल भी दूंगा तो महज 1% लोग लायक हो, ये शब्द उन्होंने कहा था। यानी कि अगर उन्होंने कहा कि 1% लोग लायक है, यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो लाखों युवा है, जो 99% युवा है वो नालायक है। सीधी सी बात इस बात से यही साबित होता है। तो प्रमुख मांगे क्या है? और अभी जो है ये ओपी जी का जो मुखौड़ा चढ़ाए हुए ये जो शख्स हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो यही संदेश देना चाहते हैं। आप नालायक बोल रहे हैं, आज वो युवा आपसे प्रश्न करने आए हैं कि वाकई में आप बैठने के लायक नहीं हैं। आप क्यों यहाँ पर आकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं? हम लोग जो जितने भी 7 लाख प्रशिक्षित बीएड प्रशिक्षार्थी हैं, हम वर्षों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक ही चीज ढूंढने आए हैं, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी को, गारंटी की भी गारंटी भाजपा ने कहा था और उसी गारंटी पर भाजपा को यहाँ के युवाओं ने पूरे बहुमत की सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा भेजा था। लेकिन 100 दिन के एजेंडे में शिक्षक भर्ती शामिल था, लेकिन आज 6 महीना हो गया है और शिक्षक भर्ती लापता है। उस लापता शिक्षक भर्ती को हम ढूंढने के लिए तूता मैदान में आज उपस्थित हुए हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल उस समय जब थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि 33,000 भर्ती जो है मैं 6 महीने में पूर्ण करूंगा। और इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि 6 महीने में पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होकर सभी जो विद्यार्थी हैं स्कूलों में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज शिक्षक भर्ती का पता नहीं है। तो हम एक ही चीज मांग करते हैं, वित्त मंत्री जो है बोल रहे हैं कि वित्तीय स्थिति खराब है, तो मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वित्त का पैसा शेयर मार्केट में तो नहीं लगा रहे, क्योंकि वो कई जगह बयान दे रहे हैं कि मुझे 2 करोड़ रुपया मैंने लिया और 24 करोड़ रुपया बनाया है।
तो हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा हम उससे मांग करते हैं, सभी युवाओं को 2-2 करोड़ दे दे, हम उसको 24 करोड़ बोले, हम 48 करोड़ बना के दिखाएंगे। तो हम एक ही मांग है, 33,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है तत्काल जारी करे, जल्दी से जल्दी जारी करे, नहीं तो हम सरकार को बता देंगे युवाओं की ताकत, जो सरकार को हम बना सकते हैं उसको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। उखाड़ के फेंकने की बात कर रही है। यहाँ पर जो है बेरोजगार युवा जो है, यह बताइए कि आप जो है उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके जैसा अभी सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हम खुद से नहीं कह रहे हैं और हमने फिजूल के डिमांड्स भी नहीं किए उनसे। उन्होंने खुद कहा कि हम करेंगे, तो हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी बातों पे खुद अमल क्यों नहीं करते? चलो, कोई व्यक्ति दूसरा कह रहा है तो आप उनकी बातों को मान पाए या ना मान पाए, पूरी अव्यवस्था बन सकती है, लेकिन आपने खुद कहा कि हम खुद भर्ती लेंगे। उसके बाद भी लोकसभा के पहले या शिक्षा सत्र के पहले भर्ती होने की बात ही कही गई थी। लेकिन भैया, आप अपनी खुद जुबान की कदर नहीं करते हैं तो स्थिति बड़ी गंभीर सी हमें जान पड़ती है। अभी जो है वर्तमान स्थिति, आने वाला जो नगर निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, इसमें क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं सर, और हमको पता है कि करना क्या है। हमें ये पूरी तरह से विदित होती है कि कौन क्या करने जा रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर के रूप में युवाओं ने देखा, उनके घोषणा पत्र को उन्होंने देखा, तब उन्हें राज्य शासन के रूप में और लोकसभा में भी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ ने जिताया है। तो आने वाले समय यही निर्णय लेगा जो वर्तमान में शासन निर्णय लेती है। अगर शासन गलत निर्णय लेती है तो गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और ये मैं किसी को कहने की भी जरूरत नहीं। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि इसको मोड़ दो, इसको ना दो, लेकिन युवा आज खुद जागरूक है, अपने आप में समझदारी रखता है। वो जानता है कि अगर वो हमारी हित की बात करके आया है और हित में काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, उखाड़ फेंकने वाली बात वहां लागू हो जाती है। अगर अमल में लाती है अपनी बात और सशर्त नहीं बल्कि निःशर्त वो जो बात अपनी कहे हैं उन बातों पर वो खुद अपने बातों का कद्र करती है और भर्ती करती है, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से 2-2 चुनाव जीता है। आगामी रणनीति क्या है? आप जो है बेरोजगारों साथियों के साथ में यहाँ पर मौजूद है, आगामी रणनीति क्या है? अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम अभी ये है कि सर हम बहुत आक्रोश में है कि ओपी चौधरी के बात को लेकर हम डीएड बीएड संगठन जितने भी 33,000 शिक्षक भर्ती हैं वो पूरे आक्रोश में है। हम अभी विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे तुरंत, और हमारी 33,000 शिक्षक भर्ती जो घोषणा किए हैं वो इतने दिन होने के बावजूद भी क्यों सोई है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आने वाले बच्चों का भी भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। इसी के साथ में ओपी चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह निवेदन करना चाहती हूँ कि शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द 1 मंथ के भीतर भर्ती करने की कृपा करेंगे। बस यही बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख और सुन पा रहे हैं कि एक मंच के नीचे जहां रोजगार प्राप्त लोग जो है वह अपनी अन्य मांगों को लेकर के, वेतन वृद्धि से लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के, अन्य मांगों को लेकर के जैसे धरना देने के लिए बाध्य है, ठीक उसी मंच में बेरोजगार युवक अपने रोजगार को ढूंढते हुए इस बेरोजगार युवकों के बीच में ओपी चौधरी जैसे मुखौटा पहने हुए, क्यों भाई, कहाँ से आए हो भाई? मैं ओपी चौधरी हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य का वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो अच्छा, मंत्री जी हैं आप, तो क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज विधानसभा में क्यों नहीं है भाई? छात्रों को भगाने हैं, उन नालायक छात्रों को। 1% ही शिक्षित छात्र है, 99% अशिक्षित है, उनको ही भगाने आया हूँ यहाँ पे। तो भगाने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताएंगे जी आप। ये जवाब नहीं दे सक रहे हैं क्योंकि इनके पास में सही जवाब नहीं है। हमारे जैसे प्रदेश के हजारों छात्र इनसे मांग करते रह गए कि शिक्षक भर्ती निकालिए, लेकिन इनको प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने से और 2 नंबर का धन अर्जित करने से फुर्सत नहीं है, इसलिए आज इनके पास सही चीजों का जवाब नहीं है। आगे का क्या रणनीति रहेगा? अभी क्या करने वाले? बंगले का घेराव छत्तीसगढ़ करेंगे। बड़े आक्रोश में दिख रहे हैं बेरोजगार बड़े आक्रोश में दिख रहे हैं। कहीं
इनकी लेनी की देनी न पड़ जाए तो जरा संभल कर इस तरह से साए साए की सरकार आज चल रही है। साए साए जब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस जा सकती है तो साए साए कुछ भी हो सकता है। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत संभाल लगातार खबरों को आपराधिक खबरों को आप जरूर लाते रहेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।